हाय फ्रेंड्स, खबर इंडिया और एबीसीडी के इस पहले मोनोलॉग में आप सभी का स्वागत है। और क्यों मोनोलॉग? मुझे कभी नहीं लगता था कि मैं कोई मोनोलॉग करूंगा, कोई मोनोलॉग बनाऊंगा। क्या सिंपल सीधे आपसे रूबरू होंगे। पॉडकास्ट अपना जॉनर है। बीइंग अ जर्नलिस्ट हमेशा से लगता था कि पॉडकास्ट मज़ेदार है, किसी से क्वेश्चन पूछो, उसका आंसर लो। और इंक्विजिटिवनेस बचपन से थी, तो वो हमेशा एक जिसे कहते हैं ना, कंफर्ट लेवल उसमें भी था और मज़ा भी उसमें आता था। बट मोनोलॉग आज पहली बार आपसे रूबरू हो रहा हूँ, और उसको वो रूबरू होने का ना एक बहुत बड़ा कारण है। आज मैं आपको इसे डेट बता देना चाहता हूँ, क्योंकि उससे पता चलेगा कि ये मोनोलॉग मैं कर क्यों रहा हूँ। आज 14th है, 14th ऑफ अप्रैल है। आज से 6-7 दिन पहले जो जेनजी का एक बहुत बड़ा कॉमेडी आइकन, उसने एक अपना सो कॉल्ड कम बैक किया। और नो प्राइज गेसिंग, मिस्टर समय रैना। और समय रैना ने कम बैक किया, स्टिल लाइव समय रैना। और करीब लास्ट फरवरी 2025 में उनका शो बंद हुआ था, और उसके बाद उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा, बिल्कुल धमाकेदार कम बैक किया। और आज मैंने देखा तो मतलब अराउंड 5 करोड़ लोग उस पूरे कुछ चीज़ को देख चुके हैं। और क्या व्यूज़ आ रहे हैं और क्या रिएक्शंस आ रहा है। पूरा जो पिछले 6-7 दिनों में पूरा इंटरनेट, चाहे वो यूट्यूब हो, एक्स हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, भाई साहब रील पे रील। और वो जो कहते हैं ना इंटरनेट, वो कह रहे हैं मैं इंटरनेट के गेम को बहुत अच्छा समझता हूँ। और इंटरनेट के गेम को समझते हैं, पैसा भी है, पूरा पूरा जिसे कहते हैं इकोसिस्टम तो है ही है, और भाई चल रहा है। और रील पे रील, रील पे रील, एक बार आप देखना शुरू कर जाइए। अरे भाई, मैं बहुत बड़ा फ़ैन हमेशा से रहा हूँ समय रैना का, कॉमेडी का भी। और मज़ा आता था, इंडियाज़ गॉट टैलेंट देख के बहुत मज़ा आता था। लेकिन इस बार जो उन्होंने कमबैक किया ना, वो थोड़ा डिफरेंट था। और इसी चीज़ को मैं आज अभी आपको बताऊंगा कि क्या था। और मुझे बस समय रैना ने जो इस बार किया ना, समय रैना ने वो कॉमेडी की तरह नहीं किया इस बार। बड़ा बढ़िया था वो। आपको समझना पड़ेगा, और स्पेशली जेन जी, आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ ये खेल क्या हो रहा है। मैं जेन एक्स हूँ, मेरे आगे 2 बच्चे हैं, ठीक है। और मैं ये देख रहा था, इंटरनेट के इस गेम में इतना माहिर हो चुके हैं, ब्रेन वॉशिंग में इतने माहिर हो चुके हैं कि कुछ भी जस्टिफाई कर दे रहे हैं, और कुछ भी जस्टिफाई करके कुछ भी परोस दिया जा रहा है। और जेन जी भी को भी मजा आ रहा। वाह, क्या समय रहना, क्या भाई, क्या बोलते हो। अरे क्या बोलते हो, नहीं समझो क्या बोला जा रहा है। कुछ भी तुम्हारे साथ खेला जा रहा है, और गालियों की चाशनी उसको लपेट के कुछ भी परोस दो। किसी को बोला है कि कुछ भी परोस दो, और भाई जेनजी ताली बजाए गई। अरे बचपन में हम भी मस्तराम पढ़ते थे, ठीक है। एक फिर दौर आया जब पॉर्न देखने लग गए। सब देखते थे, आज भी देख रहे होंगे सब, जेनजी भी देख रहा है। अब तो इंटरनेट पे फ्री है, रील पे फ्री है, हर चीज फ्री चल रही है। पहले भाई स्ट्रगल करना पड़ता था। स्ट्रगल करने के बावजूद मस्तराम छुप के पड़ी जाती थी, पॉर्न छुप के देखी जाती थी। हिलाते हुए नहीं आते थे, मम्मी मस्तराम पढ़ी आज, मजा ही आ गया, पापा ये देखो मस्तराम में क्या लिखा है, नहीं करते थे ना। देयर इज अ थिन लाइन। और ऊपर से भाई बोल क्या रहा है, अरे दिस इज एन आर्ट फॉर्म। अरे ये आर्ट फॉर्म है भाई, आर्ट फॉर्म की जब आप बात कर रहे हो। एक और चीज, जब आर्ट फॉर्म की आप बात कर रहे हो, तो फिर भाई जो रियल आर्ट है उसको क्या कहेंगे। अगर ये आर्ट फॉर्म है, ये कंटेंट अगर तुम बेच रहे हो, भाई बिकेगा तो है ही। पॉर्न भी मनी मिंटिंग प्रोसेस है। किसको नहीं पता था इंडियन पॉर्न इंडस्ट्री या अमेरिकन पॉर्न इंडस्ट्री का जितना पैसा है, वो जितना कमाते थे, वो सब का सब पहले पॉर्न से पैसा कमाया जाता है, फिर उसका वही पैसा टेररिज्म में जाता है। अरे किसी भी रॉ वाले को, किसी भी एनआईए वाले को बता दो, पूरा वो पॉर्न इंडस्ट्री का पूरा पैसा एंटी इंडियन, एंटी नेशन एक्टिविटीज में लगा होता है। और पैसा आसान है, सीधा आता है। वैसे ही आप बता रहे हैं मेरा आर्ट फॉर्म बहुत बढ़िया है, क्योंकि मैं गाली सबसे अच्छी दे सकता हूं, मैं सबसे अच्छी गाली दे सकता हूं, इसलिए मेरा आर्ट फॉर्म सबसे बढ़िया है। वाह भैया वाह, ये बहुत बढ़िया है। ऊपर से चलो हाँ, गाली भी देना कोई दिक्कत नहीं है। अरे तुम जस्टिफाई कर दे रहे हो हर चीज को।
समय रैना ने 4-5 पॉइंट, मैं बता रहा हूँ कि उसमें कंटेंट जो भी था, कॉमेडी बहुत अच्छी थी। कॉमेडी आपको अच्छी लगे, आपको अगर समझ में आती है आप देखिए, नहीं समझ में आती नहीं देखिए। बट इस बार समय रैना ने अपने आप को ना जो प्रेजेंट किया है, और मुझे बस ये समझ में आ गया क्योंकि उनका जो मार्केटिंग गेम है, जो उन्होंने बताया कि इंटरनेट का मैं खिलाड़ी हूँ, उनकी अपनी टीम ने बोला होगा कि समय बहुत ऐसी तैसी हो गई है, अब कंटेंट को दोबारा कम बैक करना है तो दोबारा कम बैक ना एक मैसेज के साथ करते हैं। क्यों ना मैं तुम जैसे कहते हैं, और मैं आज आई एम नॉट मीन्सिंग एनी वर्ड्स, उन्होंने कहा बकचोद तो तुम हुई, लेकिन इस बार हम तुम्हें ओपिनियन लीडर बना देंगे। हम तुम्हें क्यों ना, जैसे उन्होंने बोला ना, अगर आपने सुना हो, उन्होंने कहा नॉन वेजिटेरियन वेज खा सकता है, तो वो नॉन वेजिटेरियन है, अब वो वेज खा रहे हैं, तो उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया कि मैं किसी भी तरीके से एक ओपिनियन लीडर की तरह बन के आता हूं, जेनजी का ओपिनियन लीडर। जो जेनजी, मेरे लाखों करोड़ों फॉलोअर्स हैं, वो मुझे फॉलो तो करेंगे ही, अब मैं बाबा जिसे कहते हैं ना, मैं नाम नहीं लेता, जैसे मान लीजिए प्रेमानंद जी महाराज है, तो आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट। मैं क्यों ना अपने आप को एक एक्टिंग करते हुए मैं उस बकचोद वाली जो इमेज से उतर के क्यों ना मैं सीधे सीधे प्रेमानंद जी महाराज वाले मोड में चला जाऊं। और इस मोड में आने के लिए उसने अपना वही जो एक जो जो उनका एक यूनिक तरीका है, जो जेनजी को बिल्कुल बहुत पसंद आता है, आना भी चाहिए, ठीक है, तो अलग यू है, वो उन्होंने तरीका लिया। लेकिन 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 अगर आप ये लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि जेनजी और जेन एक्स, हमारे जैसे माँ बाप, उनको समझ में आना चाहिए कि हो क्या रहा है इंटरनेट पे। ये जो गेम खेला जा रहा है, ये हमारे लिए कितना खतरनाक है, हमारे बच्चों के लिए कितना खतरनाक है। आप एक चीज़ समझिए। अच्छा, इसमें मैंने ये भी देखा कि जो इनके प्रतिक्रिया आई, जो रिएक्शंस आ रहे हैं समय रैना के, जितने जो स्टॉक से, उस रिएक्शन में ये आ रहा है, उस लड़ाई को भी ये बना दिया कि लेफ्टिस्ट लड़ाई है, राइटिस्ट लड़ाई है। मैंने अपने दोस्तों से बात की और पिछले 6-7 दिन से ये बात कर रहा हूँ, बोलते अरे सर वो तो लेफ्टिस्ट है ना, अरे अमित यार तुम समझते नहीं हो, वो तो राइटिस्ट है ना, तो वो ऐसा है। भाई ये राइटिस्ट और लेफ्टिस्ट की लड़ाई नहीं है, समझिए, ये हमारे घर के अंदर लड़ी जाने वाली लड़ाई है। और अगर आप इस चीज को, इस गेम को नहीं समझते हैं, और आपके बच्चे जो जेनजी है वो नहीं समझता है, तो हमारे साथ कैसे खेला जा रहा है वो समझिए। समय रैना ने, मैं सिर्फ समय रैना से या समय रैना के चाहने वालों से या समय रैना के माँ बाप से पर्टिकुलरली, और उनकी माता जी से, ठीक है, उनसे ये जो पोस्ट मैं आज कर रहा हूं, ये जो मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूं, मैं उनसे इंटरेक्ट करना चाहता हूं। समय रैना ने 2-3 चीजें बहुत अच्छी बोली और मैं उसी को एलोबरेट करना चाहता हूं उस पोस्ट के माध्यम से। समय रैना ने एक किसी सेइंग को बताया कि एक बहुत बड़े राइटर थे, उस राइटर ने कहा था कि एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन, ठीक है। दूसरा एक और चीज़ है, अगर वो गाली ना दें तो उनको ऐसा लगता है कि उनका कंटेंट बिकेगा नहीं, और सच्चाई है ये, जेनजी ये समझना पड़ेगा। वो कहते हैं एवरी जोक इज अ टाइनी रेवोल्यूशन, और मैं अपने एडिटर को बोलूंगा, वो ये बीप कर देगा, और कहते हैं एवरी रिवोल्यूशन इज अ टाइनी जोक। अब आप समझिए जेनजी को क्या आपने मैसेज दिया है। जेनजी को आपने ये मैसेज दिया है कि भाई ये रिवोल्यूशन कुछ नहीं होता, जिंदगी बचाओ, पैसा कमाओ और आगे बढ़ जाओ। मेरे एक एडिटर हुआ करते थे, स्वर्गीय दिलीप अवस्थी जी। तो दिलीप अवस्थी जी से बात होती थी, मतलब पता नहीं, बहुत इंडिया टुडे में थे, फिर जागरण में थे, टाइम्स ऑफ इंडिया में थे, तो उस समय जागरण हुआ करता था। उन्होंने मुझे ऐसे बोला, मैंने कहा सर पत्रकारिता में ना तनख्वाह बहुत कम है। उन्होंने कहा तनख्वाह बहुत कम है, बट इसमें बाकी चीज़ें, दूसरी जगह चीज़ बहुत है। मैंने कहा सर लेकिन पैसा कैसे कमाएगा? तो उन्होंने मुझे एक बड़ी बढ़िया बात बोली, ऐसी मजाक मजाक में, अमित पैसे ही कमाने तो कोठे में बैठ जाओ या अफीम बेचने लग जाओ, क्या दिक्कत है? पैसा ही तो कमाना है, अफीम बेच लो, पैसा बहुत है। उस दिन ये बात समझ में नहीं आई, लेकिन जब उस दिन समय रैना ने पिछले 7 दिन में ये बात बोली, तब मुझे ये बात समझ में आई कि भाई दिलीप जी ने मुझे क्या बात बोली थी। अब समय रैना कह रहा है कि वी आर जस्ट डूइंग दिस टू हैव अवर बैंक बैलेंस गोइंग, टू अर्न मनी, मिंटिंग मनी, ठीक है। और मिंटिंग मनी के लिए तुम कुछ भी बोल रहे हो, रिवॉल्यूशन की तुम भाई किस लिए? अच्छा वो भी छोड़ो, फिर वो ये बोल रहे हैं, उन्होंने बड़ी एक
एक किस्सा सुनाया कि जब आप कॉमेडी, ये आर्ट फॉर्म, एक आर्ट फॉर्म मुझे नहीं समझ में आता, जब वो कह रहे हैं कि ये जो आर्ट फॉर्म है, ये आर्ट फॉर्म इतना बढ़िया है, जिसमें वो गाली देते हुए कॉमेडी करते हैं, तो वो कह रहे हैं कि ये आर्ट फॉर्म में अगर मैं किसी को कोई गाली दे भी देता हूं, ठीक है, तो अगर मैंने एक क्लास को गाली दी तो वो क्लास कभी भी मेरे पास दोबारा नहीं आएगा और वो मेरा कंटेंट देखना छोड़ दे, और मेरा कंटेंट देखना अगर छोड़ दे तो यही मेरे लिए सजा है। बहुत बढ़िया भाई साहब। और उसी रॉ में तब वो तालियां बज रही है भाई साहब, जेनजी चिल्ला रहा है, तब उसी रॉ में कहता है, बहुत सुनिए, बड़ा यूनिक है वो कहता है कि भाई एक दिन मैंने अबॉर्शन पे कोई पोस्ट कर दी, अबॉर्शन को लेके मैंने कुछ मजाक कर दिया। अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग है भाई, तेरी इतनी हिम्मत है तो बता ना, अबॉर्शन पे दोबारा बता देता उस दिन कि क्या कहा था। चल वो भी छोड़। फिर वो बोलता है 8 से 10 लड़कियां उसी समय मेरे विरोध में आ गईं और पूरा का पूरा जो ये वुमेन ब्रिगेड है वो मेरे पीछे पड़ गया, क्योंकि ट्विटर तो उनका भी है, फ्रीडम ऑफ स्पीच उनकी भी है, ये बोलता है कि ट्विटर तो उनका भी है, और सब मेरे पीछे पड़ गए। तो मैं तो नींद में था, मैंने 8 से 10 लड़कियों को बोल दिया। बताइए। अब वो ये कहता है कि अगर उन 10 लड़कियों को या उन 1000 लड़कियों को या 10,000 लड़कियों को जो अबॉर्शन में उनके विरोध में थी या लिख रही थी, उन्हें मेरा कंटेंट अच्छा नहीं लगता है तो मेरा कंटेंट देखना बंद कर दें, ये मेरी बहुत बड़ी सजा है। आई एम सॉरी। मैं एक चीज बताना चाहता हूं भाई, यहां एक फिल्म आई थी पिंक ने हमें सिखाया था नो मीन्स नो। दैट फिल्म हैज गिवन अस अ डेफिनेशन ऑफ नो। आज मैं एक दूसरी डेफिनेशन देना चाहता हूं, आपको लेनी है लीजिए। वो है इट इज नॉट ओके टू बी ओके, एवरीथिंग इज नॉट ओके। ठीक है, कि मेरे कॉमेडी आपको पसंद नहीं आई तो सॉरी। वाह, सही है। अरे मैं गुजारिश करना चाहता हूं उन 10 लड़कियों को जिसको इस आदमी ने कहा था, भाई साहब अब तो इसने खुद एक्सेप्ट कर लिया है, अगर वो 10 लड़कियां मुझे सुन रही हैं, आप तुरंत FIR कराइए जाके। कैसे सुन लिया आपने? सुन कैसे लिया? और उसके बाद भाई साहब, इंडिया गॉट टैलेंट, ठीक है, शो चल रहा था, कुछ गलत था सही था मुझे नहीं पता, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन हमने हर चीज एक्सेप्ट कर रखी है। हमने हर चीज जब एक्सेप्ट कर ली है तो भाई साहब आप कुछ भी बोल दोगे, और कुछ भी बोल दोगे तो अगर कुछ गलत है तो बोल रहा है अरे मैंने कुछ गलत किया था तो ऐसा थोड़ी है, मेरे को देखना बंद कर दीजिए, मेरे घर में आर्मी चली जाएगी, मेरे घर में आर्मी क्यों आ गई, मेरे मिसाइल क्यों लाने लग गई, मीडिया मेरे साथ क्यों लग गई। अरे तू किसी को बोलेगा, किसी लड़की को बोलेगा और उसके बाद तुझे सॉरी कहकर छोड़ दिया जाएगा? वाह, क्या लॉजिक है। जेनजी प्रणाम, मेरा परिणाम है आपको, व्हाट अ लॉजिक भाई। अच्छा, दूसरा, ठीक उन लड़कियों की तो जो तुमने किया वो किया, फिर हाय मेरी मां ना बहुत परेशान थी, रो रही थी बेचारी, मेरे दोस्त के माँ बाप बहुत रो रहे थे बेचारे, वो तो पुलिस वालों के पैरों में पड़ रहे थे। अरे भाई, मैं आपकी माता जी का बहुत सम्मान करता हूं, समय रहना, और मैं आपकी माताजी से सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूं, भूल जाइए वो फरवरी 2025 बियर बाइसेप का एपिसोड, उससे पहले सबसे ज्यादा हाईलाइट और सबसे ज्यादा देखा जाने वाला शो है आप क्लेम कर रहे हैं। आपके माताजी को और आपके पिताजी को पता था कि आप क्या बना रहे हैं? भाई पता तो होगा, और अगर पता होगा तो माताजी रो क्यों रही थी? उनको नहीं पता था कि आपका बेटा किसी को भी खड़े खड़े, किसी भी लड़की को खड़े खड़े सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पे, लाइव शो पे कह देता है, और हर चीज नॉर्मलाइज हो जाती है। बॉम्बे में बैठे हो, सिर्फ स्टूडियो तोड़ा गया,
लखनऊ में होते, दिल्ली में होते, हरियाणा में होते, मैं हरियाणा से हूं, हरियाणा से शो कर रहा हूं, और तुमने किसी को इस तरीके से गाली दी होती, भाई साहब तुम्हारा क्या होता ये तुम्हें ही पता है। और तुम कहते हो सॉरी तो बोल दिया था, घर आने की क्या जरूरत थी। अबे पगले हो क्या? जेनजी, भाई जेनजी, अगर जेनजी ऐसे होते हैं, मेरे बच्चे हैं भैया, प्लीज ऐसे मत होना, ऐसे बिल्कुल मत होना। एक और बड़ी अच्छी सी बात बोली, बहुत बढ़िया बात बोली, कश्मीरी पंडित विजडम। मैंने डेटा चेक किया, 5% थे उस समय। 1990 में 1.5 लाख कश्मीरी वहां से एग्जोडस करके आ गए। बिल्कुल सही बात है, तुम्हारी बात एक्सेप्ट करता हूं। द फाइट इज नॉट जस्टिफाइड, डोंट फाइट, ओके, फ्ली, आपने यही बोला। और पूरे कश्मीरी पंडित ओवरनाइट वहां से एग्जोडस हुआ, पूरे 1.5 लाख लोग किसी भी तरीके से ओवरनाइट भाग के दिल्ली आ गए या कहीं भी आ गए। बहुत ही दयनीय स्थिति, अपना घर बाहर छोड़ के आ जाना था। और कश्मीरी पंडित तो, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं कश्मीरी पंडित, मैं उनकी हार्डशिप को शेयर करता हूं। इनफैक्ट मैं समझता हूं उनकी हार्डशिप कैसी रही होगी। इनफैक्ट बहुत बुरी हालत में, दयनीय स्थिति, आज भी कई लोग उसमें से सेटल नहीं हो पाए हैं। और आप बोल रहे हो कि लड़ाई तो जस्टिफाइड थी नहीं, 5% थे, अगर हम लड़े होते सारे मर गए होते और बाहर आ गए होते। भाई इस लॉजिक से अगर सोचेंगे तो भाई वर्ल्ड पावर था ब्रिटेन, तो उस 23 साल के लड़का जिसको भगत सिंह बोला जाता है, उसको तो समझ में आ गया था कि लड़ाई तो जस्टिफाइड ही नहीं है, इंग्लैंड से कैसे लड़ सकते हैं भाई। तो वो बेवकूफ था, मतलब अजीब आदमी हो यार वो। भाई शहीद आजम भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, अरे इवन गांधी जी, सबको पता था कि भैया इस ब्रिटिश एम्पायर से तो लड़ ही नहीं सकते। हर आदमी अपनी अपनी तरीके से लड़ रहा था, लेकिन लड़ रहा था। ठीक, अक्षय कुमार अगर मेरा रोल करता तो उससे क्या हो जाता? अरे उससे यही हो जाता कि भगत सिंह हंसते हंसते फांसी पे चढ़ गए, और उस फांसी पे चढ़ने से क्या हुआ? आज हम आजाद हैं। ये जो बकचोदी कर रहे हो ना कैमरे पे, ये उसी आदमी की देन है, ये उसी नेताजी सुभाष चंद्र की देन है, ये उसी गांधी जी की देन है, जो उसी चंद्रशेखर आजाद की देन है, जो हंसते हंसते मर गए। ये होता है रिवॉल्यूशन। एंड यू आर सेइंग कि एवरी रिवॉल्यूशन इज अ टाइनी जोक, यू आर अ जोक। मैं आपकी माता जी से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपने एंड किया अपना प्रोग्राम, पैसा तो मैंने बहुत कमा लिया है, अब मैं सिर्फ वो करूंगा जो मेरा मन करेगा। ये आपका एंड है, ठीक। मैं ये कह रहा हूं समय रैना जी, आप सिर्फ ये लाइन, अब मैं वो करूंगा जो मेरा मन है, अरे सिर्फ ये लाइन पढ़ अपनी माता जी को सुना दो, और मैं चैलेंज करता हूं, और माता जी से कहो कि मम्मा मैं ये बोल के आ गया हूं, ठीक है? अगर एक्सेप्ट कर ले तो आपकी माता जी, तो हैट्स ऑफ टू यू, हैट्स ऑफ टू दिस जनरेशन। भाई साहब मैं अपने सारे वर्ड्स वापस ले लूंगा, लेकिन 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 मुझे मालूम है वो एक भारतीय मां है। पहली बात तो, अगर उन्होंने इंडियाज गॉट लेटेंट टाइप का जो कंटेंट चल रहा था, उस कंटेंट के चलते हुए भी आपको नहीं टोका, आपके माताजी पिताजी ने नहीं टोका। आप कह रहे हैं पापा मेरा शो चला गया, वो कह रहे हैं कि अरे मेरा तो घर चला गया था। अरे भाई तुम किस तरीके का कंटेंट बना रहे हो, तुम क्या इस जेनजी को बेच रहे हो, ये तुम्हारे माता पिताजी को पता था, एंड दे हैव जस्टिफाइड इट, यू हैव जस्टिफाइड इट एंड यू हैव नॉर्मलाइज इट। सब चल रहा था भाई, पैसा कमा रहे थे। अरे अफीम बेच लेते, गांजा बेच लेते, ये तो वही हो गया भाई। और उसके बाद बोलो अरे पापा मैं पकड़ा गया यार अफीम बेचते हुए। नहीं, अगर पकड़ा जाता तो करोड़ों आ जाते। आप खुद बोल रहे हो मेरे बैंक अकाउंट में 8 करोड़ रुपए थे। अरे 8 करोड़ रुपए आपको, भाई कपिल शर्मा को आपने बोल दिया, ये बड़ा अच्छा था। आपने बोला सुनील पाल आ गया, और सुनील पाल ने कहा अरे कपिल शर्मा से सीखो, और अगले शो में तो कपिल शर्मा आने वाले थे। भाई आपने बोले हुए 6-7 दिन हो गए, एक्सेप्ट कर ले कपिल शर्मा,
कि मैं आने वाला था इंडियाज गॉट टैलेंट में, अब क्यों नहीं कर लेते? समझो, रिवॉल्यूशन की जो सेंक्टिटी है उसको वही रहने दो। एक औरत की सेंक्टिटी, औरतों की सेंक्टिटी, औरतों के हितों, औरतों की जो टॉपिक्स, औरतों की आजादी की सेंक्टिटी। अरे कहीं कहीं तो रुकोगे, कोई थिन लाइन तो होगी। पूर्वा ने बोला, पूर्वा रो रही थी। अरे क्या कर रहे हो भाई? हर चीज कॉमेडी है, हर चीज में पैसा कमा लोगे भाई। दिलीप अवस्थी के वर्ड्स दोबारा 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 रिपीट कर रहा हूं, पैसा ही कमाना है समय रहना तो ड्रग्स बेचने के धंधे में आ जाओ, कोठे पे बैठ जाओ। गोरे तो हुई, कोठे पे बैठ जाओ, डिमांड बहुत है, काहे नहीं बैठ जाते हो? क्यों दूसरे लोगों की जेनजी को मतलब बरगला रहे हो? यू आर ब्लफिंग देम, यू आर ब्रेन वॉशिंग देम कि दिस इज एन आर्ट फॉर्म। भाई मैं ये किसी को नहीं कह रहा हूं, जेनजी को। एक गाली के ऊपर भी मैं थोड़ा सा बोलना चाहता हूं। वो ये है कि एक विजय राज और मनोज वाजपेयी का एक कन्वर्सेशन है जिसमें वो उसी तरीके से बोलते हैं कि मनोज भाई आपको सबसे अच्छी गाली कौन सी लगती है? तो मनोज वाजपेयी कहे, यार मुझे ना सबसे अच्छी गाली लगती है, ठीक है। तो विजय राज भी कॉमेडी में कहते हैं, अरे शहद है, बिल्कुल शहद। भाई वो वैसा कन्वर्सेशन है, बट दे आर डिस्कसिंग ऑन दैट गाली, बट व्हाट यू आर डूइंग इज कंप्लीटली रॉन्ग, और उसको आप आर्ट फॉर्म की संज्ञा दे रहे हो। यार प्लीज मत करो, प्लीज मत करो। और जो जेनजी है, यार समझो, दिस इज नॉट ओके, दिस इज सर्टनली नॉट ओके। एंड इफ यू आर नॉर्मलाइजिंग दिस गाय, देन देर इज अ सीरियस प्रॉब्लम इन अवर सोसाइटी, इन योर माइंड। प्लीज बी वेयर। और जेनेक्स जो हमारी तरह माँ बाप हैं, प्लीज अपने बच्चों को कम से कम ये सिखाओ कि व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग, तभी वो समझ पाएंगे। क्योंकि ये जनरेशन इस लेवल तक आ गई है कि अगर 20 करोड़ रुपए मिल रहे हैं, ठीक है, तो वो अपने मां बाप का ही मर्डर कर सकते हैं। तो भाई उनको बताओ कि दीज आर डूज एंड डोंट्स ऑफ लिविंग ह्यूमन बीइंग। इस जनरेशन को, इस समाज को अब यह भी सिखाना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस डेवलप करनी पड़ेगी। हमें बचपन से हमारे कल्चर ने वो सिखाया है कि क्या सही है क्या गलत है, ठीक है। लेकिन इस तरीके के कंटेंट को देख के मुझे ये लगने लगा है कि भाई क्या अब इस जनरेशन को ये भी नहीं पता कि क्या सही है क्या गलत है। एक चीज मैं फिर से वो बोलूंगा उन 10 लड़कियों को, प्लीज कम फॉरवर्ड, प्लीज। और इस आदमी के खिलाफ एफआईआर कराओ। अब ये खुद एक्सेप्ट कर चुका है कि इसने आपको क्या किया था। अगर आप में थोड़ा सा भी आपकी जमीर जिंदा है तो प्लीज कम फॉरवर्ड, केस करिए, एफआईआर करिए इस आदमी के अगेंस्ट। कैसे बोल दिया, कैसे? अरे उन जो 8-10 लड़कियां थी उनका घर नहीं था क्या? उनके मां बाप नहीं थे? क्या करना चाहते हो तुम? कुछ भी चल रहा है एंड एवरीथिंग इज नॉर्मलाइज्ड, इज बीइंग नॉर्मलाइज्ड इन दिस सोसाइटी। चल रहा है भाई साहब, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। अरे नंबर है इसके पास, फॉलोअर्स है इसके पास, लोग ताली बजा रहे हैं। अरे किस लिए ताली बजा रहे भाई, किस लिए? मैं कोशिश करूंगा कि मैंने जितना भी बोला है इसमें, मैं जितनी भी मैंने गालियां दी है मैं हटाऊंगा। क्यों हटाऊंगा यार, क्यों हटाऊंगा? मैं क्यों चाहता हूं कि ये सारी गालियां हटाए? अरे भाई कोई तो बॉर्डर होगा। कुछ भी कंटेंट डाल दोगे क्योंकि ये कैमरा मिल गया है, क्योंकि ये माइक मिल गया है, क्योंकि वो इंटरनेट यूट्यूब मिल गया है, क्योंकि वो फेसबुक मिल गया है, कुछ भी बेच दोगे और पैसा कमाना है। अरे भाई शिट मैन, दिस इज रॉन्ग, दिस इज सीरियसली रॉन्ग है। आज धुरंधर, मेरे 2 फ्रेंड्स अपने छोटे छोटे बच्चों के कारण धुरंधर नहीं देख पा रहे हैं। क्यों नहीं देख पा रहे हैं? क्योंकि भैया उसमें गालियां बहुत हैं। अरे सही तो है। अरे किस लिए भाई, किस लिए आपको अलाउ कर दिया जाएगा? किस लिए उस 10 साल के बच्चे को अलाउ कर दिया जाएगा कि वो गालियां वहां सुनने के लिए चला जाए? और तुम इंटरनेट पे हर चीज फ्री है, कुछ भी बोले जा रहे हो, कुछ भी बोल रहे हो किसी भी तरीके से। और कंटेंट आर्ट फॉर्म, भाई दिस इज नॉट एन आर्ट फॉर्म। प्लीज, अगर ये आर्ट फॉर्म है, धिक्कार है, धिक्कार है उस फॉलोअर्स को। तो भैया प्लीज
मैं आपसे यही गुजारिश करना चाहता हूं। मैं 6-7 दिन से ये सोच रहा था कि मैं क्या करूं, कहीं से तो कोई आवाज आए, कोई आवाज ही नहीं आ रही है। हर आदमी उसको नॉर्मलाइज किया जा रहा है। अरे समय रैना इज द बेस्ट। अरे व्हाट फॉर। और कपिल शर्मा जी, मैं आपसे भी यही कहना चाहता हूं, तो प्लीज, बहुत बढ़िया काम करते हैं आप। और जैसा इन्होंने कहा कि आप इनके शो में आने वाले चाहते हैं, तो बेयर बाइसेप्स के तो लग गए। अब आपकी बारी है ना, आप भी आ जाइए। अरे सिर्फ एक्सेप्ट कर लीजिए कि मैं आने वाला था इंडियाज गॉट टैलेंट में। क्यों नहीं कर रहे हो भाई? जो कर रहे हो अच्छा कर रहे हो। प्लीज डोंट डू इट, डोंट स्पॉइल योर रेपुटेशन प्लीज। यही बोलना चाहता था, अंदर से बहुत गुबार था, मुझे लगता है कि मैंने निकाल दिया है। बाकी आपको अच्छा लगे नहीं अच्छा लगे मुझे नहीं पता, लेकिन इस आदमी को जवाब देना बहुत जरूरी था, एक बाप के तौर पर। और एक मेरी माँ जिंदा है, मेरे पिताजी ने मुझे जो चीजें दी, जो मुझे लर्निंग्स दी, उन्होंने एक लर्निंग दी। अरे क्या घर में हम नहीं गाली देते थे, स्कूल में हम नहीं गाली देते थे, कॉलेजेस में हम नहीं गाली देते। और एक और ये जो जनरेशन है ना, इसको समझ में, इनको लगने लगा है कि सबसे बड़े बकचोद यही है। अरे आ जाना किसी दिन, दिखाएंगे तुम्हें बकचोदी। एक और समय रैना ने बड़ी अच्छी बात कही कि भाई हमने कुछ बोला, 2 दिन तक ठीक था, तीसरे दिन भाई रिएक्शंस आने लगे, लोगों को पसंद नहीं था। अरे भाई हमारा कंटेंट अच्छा नहीं लग रहा है, तो भाई हमें देखना बंद कर दो। चलो वह भी ठीक था। कह रहे यार मिलिट्री आ गई हमारे घर में, पुलिस वाले हमारे घर में आ गए। अरे भाई तू 8 करोड़ रुपए उस कंटेंट को बेच के कमा रहा है, ये तूने खुद कहा अपने शो में। तो जिस समय तेरी वो पड़ोसी की फटेगी, किस लिए भाई? तेरी तो फटेगी। तू तो आर्ट फॉर्म है ना तेरा। आर्ट फॉर्म का जब समाज से, समाज के कॉन्शियसनेस से रिएक्शन आएगा, ठीक, जब मॉरल जो ब्रिगेड है, जो मॉरलिटी है इस समाज की, उससे जब रिएक्शन आएगा, जब तेरी फाड़ी जाएगी, तो उसको फाड़ने के लिए कोई दूसरा आदमी आएगा। चाहे वो समय रैना हो, चाहे वो दूसरे हो आपके, जो बता रहे हो आप AIB के थे, वो जो आपके मैनेजर हैं, ठीक है। आप बता रहे हो कि एक आपका दोस्त है जिनका वो स्टूडियो था जिसको तोड़ा गया। अरे भाई जब तुम इस आर्ट फॉर्म, इस सो कॉल्ड आर्ट फॉर्म को प्रेजेंट कर रहे हो, उससे उसको मनी मिंटिंग प्रोसेस तुमने बना लिया है, तो भाई उसमें जब फटेगी तो तुम्हारी फटेगी ना, कि और के पड़ोसी की फटेगी। वो वैसे ही है कि तुम अफीम बेच रहे हो, तुम ब्राउन शुगर बेच रहे हो, तुम ड्रग्स बेच रहे हो, है ना, रोज बेच रहे हो, बड़ा मजा आ रहा है। अरे भाई जिस दिन पुलिस पकड़ लेगी, उस दिन जो जेल जाएगा वो कौन जाएगा? तुम कि पड़ोसी जाएगा? तुम ही जाएगा ना भैया। तो तुम वही कर रहे हो, यू हैव ब्लर्ड द लाइंस, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच के नाम पे तुम कुछ भी बोल रहे हो। जब फंसोगे, ठीक है, वो तो अच्छा हुआ आपने जैसा बताया कि IPS की नीज आपकी बहुत बड़ी फैन थी, थैंक्स टू दैट जेंजी, ठीक है। ना फैन होती, ठीक है, तब क्या होता? तो भैया खुद सोच लो, प्लीज सुधर जाओ प्लीज। मुझे लगता है कि दूसरा सीजन लेके आ रहे हो, अब दूसरे सीजन में तुम कम से कम कुछ तो सोचोगे इस एटीट्यूड से कि लोगों को जो करना है करे, अब तो मैं वही करूंगा जो मेरा मन करेगा। लोग भाई इस मेंटेलिटी से काम मत करो प्लीज प्लीज, मैं आपसे यही कहना चाहता हूं। और जेनजी अपने आइकन्स को बहुत ध्यान से चुनिए। इनको जब आप चुनते हैं, कॉमेडी को कॉमेडी की तरह रहने दीजिए, ठीक है। ये वही है जो आप घर में गाली दे, अगर मान लीजिए 2 फ्रेंड्स के बीच में, ये वैसा नहीं है। इन लोगों ने उसको नॉर्मलाइज कर दिया है। भाई तुम आपस में 2 दोस्त एक दूसरे को गाली देते हैं, लेकिन जब आपके पिताजी आते हैं, जब आपकी माताजी आती हैं, तो आप चुप हो जाते हैं ना, कि अरे नहीं मम्मी ये तो है साला। अरे करते हो क्या? नहीं कर सकते ना। कॉमेडी में अच्छा तो बहुत लग रहा है, तो प्लीज करना बंद करिए। कपिल शर्मा शो में एक बार अपने सलीम खान साहब आए थे। सलीम खान साहब जब बता रहे थे, तो वो तीनों जो बेटे थे, सलमान खान, अरबाज खान और सुहेल खान, चुप थे। सलीम खान साहब बता रहे थे कि ये लोग क्या क्या करते थे। सलमान खान ने तो नहीं बताया कभी,
अरबाज खान ने तो नहीं बताया, अरे पापा आपको नहीं पता है गणेश आता था पेपर दे के चला जाता था। नहीं हो सकता भाई, हमारे किसी के समाज में नहीं हो सकता। सलीम खान साहब का बड़प्पन था कि वो चीज बता के गए। तो इसलिए प्लीज इस बॉर्डर लाइन जितने भी टॉपिक्स होते हैं ना, अपने समाज को बचाओ, अपनी जमीर को बचाओ प्लीज। जेनजी, मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मैं अपने बच्चों से, क्योंकि बहुत सारे जेनजीज को मेरी ये बातें पसंद नहीं आएंगी, मैं अपने बच्चों को रिक्वेस्ट करता हूं इस वीडियो के माध्यम से, शायद वो देखें और समझ जाएं। क्योंकि भैया चैरिटी बिगिंस एट होम, है ना भाई। जेन एक्स माँ बाप, अगर आपको समझ में आ रहा है कि जो मैं कह रहा हूं तो ठीक है, नहीं तो भैया चैरिटी बिगिंस एट होम। मेरे बच्चे, मेरे रिश्तेदारों के, मेरे भाई बहन के बच्चे भी अगर मेरे इस वीडियो को देख के 1% भी समझ जाएंगे तो मेरा ये एफर्ट पूरा हो जाएगा। बस मुझे और कुछ नहीं चाहिए, ठीक है ना। तो साइनिंग ऑफ, अमित भनोट। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।